नमस्कार, मैं हूँ बीना। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पिरिचुअल बीना में। तो कैसे हैं आप सभी? तो छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया ज़रूर लिखें। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे छठ महापर्व के नहाय खाए से लेकर पारण तक के संपूर्ण नियम। क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि कोसी भरना क्या होता है, छठ पूजन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें छठ पूजा से रिलेटेड आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें ऐसी हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जैसे कि हमें पारण में क्या खाना चाहिए सबसे पहले, और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पारण कैसे करना चाहिए, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड आपको मैं आज के इस वीडियो में सभी चीज़ों के जो क्वेश्चन हैं सभी के आंसर देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ला। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया आप सभी पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। तो देखिए, कल से हमारा छठ महापर्व प्रारंभ हो चुका है। नहाय खाए की आप सभी को शुभकामनाएं, खरना की आप सभी को शुभकामनाएं। तो देखिए, 4 दिवसीय ये व्रत होता है और 4 दिनों तक ये व्रत यानी महापर्व चल। तो पंचमी से लेकर सप्तमी तक ये व्रत चलता है। तो आज यहाँ पर दूसरा दिन है इस व्रत का। तो 5 नवंबर को नहाय खाए का दिन था, जिसे लौकी भात का दिन भी कहा जाता है। इसके बाद आज है खरना। तो जो लोग एक ही दिन का व्रत करते हैं यानी सिर्फ षष्ठी का व्रत रखते हैं, तो उनका नहाय खाए यानी आज है। तो वो लोग एक ही दिन का व्रत करते हैं, उनका नहाय खाए आज है। और इसका दिन है बुधवार, यानी जो लोग सिर्फ एक दिन का व्रत रखते हैं उनके लिए नहाय खाए का दिन है वो आज यानी बुधवार के दिन। तो देखिए, जो लोग खरना का व्रत नहीं करते हैं तो वो लोग खीर पूड़ी मत बनाइएगा, क्योंकि छठी मैया को आशा लग जाती है कि अगर आप खरना नहीं करते तो फिर आप मत करिए। यदि आप लौकी भात भी आप मत करिए। जिस दिन सिर्फ षष्ठी का व्रत होता है आप उस दिन कर सकते हैं। तो ये व्रत देखिए 5, 6, 7 और 8 को जाकर संपूर्ण होगा, यानी 8 तारीख को उगते हुए सूर्य को हम सूर्य को अर्घ्य देंगे और अर्घ्य देने के बाद ये व्रत है संपूर्ण होगा। तो इसमें बहुत लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि पारण से पहले क्या हम मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं? तो देखिए, खरना के दिन भी पानी नहीं पिया जाता और षष्ठी के दिन जिस दिन महाषष्ठी रहती है उस दिन भी पानी नहीं पिया जाता। तो भोर में जब सुबह, तो आप उस समय अपनी जो भी मेडिसिन, जो भी दवाइयाँ हैं वो खा सकते हैं। इसके साथ ही कुछ लोग का ये कमेंट है कि क्या इस दिन लिपस्टिक लगाना चाहिए, मेहंदी लगाना चाहिए या सिला हुआ वस्त्र पहनना चाहिए? तो देखिए, कुछ लोगों के यहाँ नहीं पहना जाता है और मेहंदी और लिपस्टिक नहीं लगाई जाती है। यदि आपके यहाँ नहीं लगाई जाती तो आप मत लगाइए, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ लगाई जाती है। पहले के ज़माने में नहीं लगाई जाती क्योंकि पहले इतनी सुविधाएँ नहीं होती थी, तो इसलिए अब सुविधाएँ हैं तो अब सुविधाओं के अनुसार लोग सब चीज़ें करते हैं। सिला हुआ ब्लाउज़ भी पहनते हैं, लिपस्टिक भी लगाते हैं और मेहंदी भी लगाते हैं। तो यदि आपके यहाँ नहीं लगाई जाती तो आप मत लगाइए, यदि आपके यहाँ लगाई जाती तो आप लगा सकते हैं। तो देखिए, जो लोग एक दिन का व्रत रखते हैं उनके लिए नहाय खाए आज है। तो इस दिन आप बाल वगैरह अच्छे से धो लेंगे और समय निकाल कर आप पूरा ये वीडियो देख लीजिए। तो घर का जो गैस चूल्हा है आप वो अच्छे से धोकर साफ़ कर लीजिए। नॉनवेज अगर आप बनाते हो तो उन बर्तनों में आप खाना ना बनाएं, या तो नए बर्तन ले लीजिए या फिर पुराने ही बर्तन यूज़ कर रहे हैं तो आप दूसरे बर्तन यूज़ कीजिए। आप वही बर्तन यूज़ मत कीजिए। आप चाहें तो नया गैस चूल्हा भी ले सकते हैं। यदि आप जो ईंटें वाला चूल्हा है अगर आप उसमें बना रहे खाना तो उसे आप दोबारा से पोत कर साफ़ कर लीजिए। तो जो लोग एक दिन का व्रत करेंगे यानी कल के दिन का सिर्फ व्रत करेंगे तो वो लोग आज नहा धोकर अपना पूजन पाठ करके नहाए खाए करेंगे, और जो चावल और घी का जो भी सब चीज़ें बनती हैं वो सब चीज़ें खाकर, रात में भी वो सब चीज़ें खाकर सुबह उठकर दातून वगैरह करने के बाद ही इस पूजन को करती हैं। तो देखिए, इस व्रत में ब्रश नहीं किया जाता तो आप ब्रश वगैरह मत कीजिए। दातुन वगैरह आप कर सकते हैं, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। तो दातुन वगैरह करके नहा धोकर तैयार होकर जो भोजन बनाया जाता है, उसके बाद भोजन जब हम करते हैं तो पहले अग्रासन निकाला जाता है, पहले गौ माता के लिए और माता रानी के लिए। इसके बाद घर के जो भी सदस्य हैं सबके लिए अब थोड़ा थोड़ा ज़रूर निकाल। अग्यारी करने के बाद ही ये लौकी भात खाया जाता है। रात के समय आप घी का भी भोजन कर सकते हैं या फिर मूंगफली के तेल में भी भोजन बनाकर खा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं खरना के लिए। तो खरना के लिए जब आप सुबह उठने के बाद आप चाय पी सकते हैं, शरबत पी सकते हैं और कोई भी पेय पदार्थ पी सकते हैं, यानी आप चाहें तो शिकंजी वगैरह भी पी सकते हैं। यदि आप निर्जला निराहार व्रत कर रहे हैं तो आपको खरना के दिन फिर आप सरगी ले सकते हैं। यदि आपके यहाँ नहीं ली जाती तो आप मत लीजिए। तो सुबह आप जब खरना के लिए उठें तो जो भी आप
जैसे चाय, नाश्ता में आप कुछ फल वगैरह खाना चाहें तो आप वो सब खा सकते हैं, मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं। और दिन में आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं खाना है। रात के समय आप फिर डायरेक्ट रसिया रोटी खा सकते हैं, खीर रोटी भी खा सकते हैं। माता को चढ़ाते हैं 7 जगह, छठ माता को कुछ लोग 6 जगह भी चढ़ाते हैं, कुछ लोग 7 जगह चढ़ाते हैं। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा है आप वैसा काम कर सकते हैं। तिलक करते हैं, सिंदूर और धूप बत्ती दिखाते हैं, हवन करते हैं और अगियारी करते हैं। उसके बाद सिंदूरा से सिंदूर लगाते हैं, कोरा साड़ी पहनते हैं और 7 जगह और 7 या 6 जगह आपके यहाँ जैसा होता हो प्रसाद हम जो हैं वो बैठकर रखते हैं। फिर उसके बाद बैठकर वहीं पर खाते हैं, छठ माता को प्रणाम करते हैं। यदि आपके आसपास के लोग आए हैं तो उन्हें भी प्रसाद दिया जाता है। इसके बाद देखिए, यदि आप एक साड़ी में ये व्रत कर रहे हैं तो शाम के समय यानी रात के समय सभी पूजन पाठ करने के बाद आप वो साड़ी बदल सकते हैं और धुलकर आप रख दीजिए और सुबह फिर आप दोबारा उस साड़ी को पहन सकते हैं। यदि आप 2 साड़ी से करें तो आप दूसरी साड़ी दूसरे दिन आप अर्घ देने के लिए पहन सकते हैं। इसके बाद माता को प्रणाम करके तेल लगाकर और सिंदूर लगाकर भोजन करते हैं। प्रसाद भी आसपास के लोगों को सभी को देते हैं। हम जो भी खाते हैं वो हम सभी को पहले प्रसाद के रूप में देते हैं, फिर हम खुद खाते हैं। और उसके बाद हम जो भी धोकर डाल दीजिए, आपकी जो साड़ी है आप धोकर डाल दीजिए, क्योंकि अगले दिन आपको घाट पर पहननी होती है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। इसके बाद देखिए, चूड़ी वगैरह कोरा ही पहनी जाती है, महावर लगाया जाता है। और इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, सभी चीज़ें आप नई पहने, पुराना आपको यूज़ नहीं करना है, इसलिए आप नया ही यूज़ करें। इसके बाद भोर में उठकर आप जिस दिन आपको अर्घ देना है यानी षष्ठी तिथि के दिन आप सुबह उठकर जो भी आपको शरबत वगैरह पीना है वो आप पी सकते हैं। फिर हम अगले दिन निर्जला व्रत करते हैं, तो उस दिन आपको निराहार रहना पड़ता है। बड़की छठ के दिन यानी जिसको बड़की छठ कहते हैं, सभी लोग जो खरना नहीं करते हैं वो एक छठ ही करते हैं। जो बड़ा छठ होता है उस दिन यानी 7 तारीख को करनी है। क्या आप करना है, आपको क्या नहीं करना है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। बहुत अधिक कार्य आप शारीरिक रूप से ना करें, स्नान ध्यान कर लीजिए। उसके बाद छठ के लिए आप डाला वगैरह सजाते हैं, जिसमें सारे फल फ्रूट, हल्दी आदि, अदरक वगैरह भी मतलब सभी चीज़ें उस डाली जाती हैं। तो एक बात हमेशा आप ध्यान रखें, जो भी चीज़ें आप खरीदें जड़ सहित जटा सहित ही आपको खरीदनी। इसके बाद सभी चीज़ों को धोकर सुखाने के बाद आप बास्केट वगैरह में डाल सकते हैं। ठेकुआ बनाते हैं, जो लोग ठेकुआ से करते हैं वो लोग बैठकर अपना ठेकुआ बनाते हैं, माता जी का गीत वगैरह गाने वगैरह गाते हैं। फल फ्रूट आप सभी चीज़ें धोकर अच्छे से उन पर आप चावल और हल्दी का घोल यानी ऐपन लगा सकते हैं। आटे का घोल आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना। सूप और डाला तैयार करते हैं, सभी में हम ऐपन ज़रूर लगाते हैं। सभी में हम ऐपन का पत्ता जो मैंने बताया था वो डाला जाता है। तो इस तरह से डाला सजाया जाता है। और पीला वस्त्र जो पीला धोती होता है आप वो भी उससे उसे बांध सकते हैं। शाम के समय कुछ लोग कुल्ला वगैरह करते हैं, कुछ लोग स्नान करते हैं, तो आप शाम के समय कुल्ला स्नान ज़रूर करें। शाम के समय आप पूरी तरीके से आप 16 श्रृंगार करके पैर में महावर, चूड़ी वगैरह सभी चीज़ें कोरा साड़ी पहनकर घाट पर पहुंच जाइए। और सिंदूर सिंदूरा ज़रूर लेकर जाया जाता है। तो ये व्रत आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, या तो अपने मायके से भी या ससुराल से भी आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन पहली बार जो आप व्रत उठाएं वो अपनी सासू जी से ले तो वो अति उत्तम होता है, मम्मी से आपको नहीं लेना है। यदि आपके ससुराल में छठ पूजन नहीं होता तो आप मत कीजिए। यदि आप अपने मायके में हैं आप उनसे मत लीजिए, आप अपने ससुराल में ही किसी से लीजिए। लेकिन आप अगर आपके ससुराल में नहीं होता तो आप मत कीजिए। अगर आपने कोई मन्नत की है तो आप उठाइए, लेकिन आप अपने ससुराल से उठाइए, आप अपनी मम्मी से मत लीजिए। इसके बाद शाम के समय छठ के घाट पर जाया जाता है, उसमें जितने बच्चे होते हैं उतना सूप सजाए जाते हैं, यानी उतने सूप से हम व्रत उठाते हैं। यदि जो लोग मन्नत करके व्रत उठाते हैं वो उतने जितने उन्होंने कहे हो उतने सूप से वो उठा सकते हैं। तो देखिए, परंपरा अनुसार आपकी सास जितने सूप से करती थी आपको भी उतने ही सूप से करना चाहिए। आपके जितने बेटे आप उस अनुसार इस व्रत को उठाइए और उतने ही सूप लीजिए। आप चाहें तो बांस का सूप ले सकते हैं, आप चाहें तो पीतल का ले सकते हैं, स्टील का सूप आप ले सकते हैं। आपके पास जैसी सुविधा हो आप वैसा काम कर सकते हैं। इसके बाद घाट वगैरह में जाया जाता है और उसके बाद पूजा पाठ किया जाता है, सूर्य देव की पूजा की जाती है और इसके बाद अर्घ दिया जाता है। आप चाहे तो अपने घर के पुरुष से भी अर्घ दिलवा सकते हैं। यदि आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत, शारीरिक समस्या है तो आप अपने पति या सास या जेठानी से भी अर्घ दिलवा सकते हैं। इसके बाद जो भी वहाँ पर कलश रखा जाता है उस पर दीपक जलाकर अपने घर वापस लिया जाता है और घर लाकर सिंदूर सिंदूरा जो व्रती होती है वो लेकर आती है और सभी को सिंदूर लगाती है।
और घाट पर ही जो अपनी नाक से ऊपर अपनी मांग तक सिंदूर लगाया जाता है और अपने हाथ में सूर्य देव की प्रतिमा बनाकर उन्हें भी अर्घ्य दिया जाता है, उनका पूजन पाठ किया जाता है। इसके बाद देखिए कोसी भरना रहता है, तो आप अपने घर में बैठकर ही कोसी भर सकते हैं। कोसी जो है आप जोड़ा भी भर सकते हैं, आप सिंगल भी भर सकते हैं। मतलब 6 ईख से आप भर सकते हैं और या फिर 12 ईख से भर सकते हैं। गन्ने से आप मंडप या कोसी बना सकते हैं। आप चाहें तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। देखिए यदि घर में कुछ नई खुशी आई होती है या नया जोड़ा आया होता है तो उस साल कोसी भरा जाता है। आप चाहें तो हर साल भी अपनी खुशी अनुसार कोसी भर सकते हैं। कुछ लोग ठेकुआ से ये जो कोसी है वो भरती हैं और व्रत करते हैं। यदि आप लोग ठेकुआ से नहीं कर सकती तो आप सिर्फ फल से भी इस व्रत को कर सकते हैं। कोसी भरने के लिए उसके बाद भरने के बाद कोसी वहीं पर रात भर छोड़ देते हैं। दीपक वगैरह जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं और सभी कोसी पर हम दीपक जलाते हैं। परई के ऊपर आप वहीं पर दीपक छोड़ सकते हैं रात भर, फिर वो जलकर सुबह में भोर में उठकर आप स्नान धान करके कोसी को गमले में सजा लेते हैं या फिर जो भी डाला है उसमें सजा लेते हैं। फिर ईख को ले और फिर घाट पर जाते हैं। कोसी भरने के लिए बता दें कि ये जो नहीं भरते हैं वो अपना डाला उठाएंगे और फल और ठेकुआ उसमें रखेंगे। और आप चीज़ें बदल भी सकते, ज़रूरी नहीं जो आप एक दिन पहले ले गए हैं वही चीज़ आप सुबह ले जाएं। तो आप अपने अनुसार अपनी जो भी इच्छा है उनके अनुसार आप ले जा सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद घाट पर जाया जाता है और घाट पर खड़े होकर सूर्यदेव की पूजा करते हैं, सूर्यदेव का इंतज़ार करते हैं। और जब सूर्यदेव उग जाते हैं तो उन्हें जल चढ़ाते हैं खड़े होकर। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद पूजा अर्चना करने के बाद गंगा जल से अर्घ्य दीजिए। और फिर हम दूध से अर्घ्य देते हैं। कच्चा गाय का जो अगर दूध आपको मिल जाए तो अति उत्तम है, या फिर आप भैंस के दूध से भी अर्घ्य दे सकते हैं। तो पूजन पाठ करने के बाद आप सिंदूर वगैरह लगा लीजिए। आसपास अगर आपकी जो भी सुहागिन महिलाएं, आप सभी को सिंदूर वगैरह लगा दीजिए। उन्हें जो भी फल वगैरह आपने चढ़ाया है उन्हें प्रसाद के रूप में बांटने के बाद आप वहीं पर अपने व्रत का पारण कर लीजिए। यदि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग वहीं घाट पर व्रत का पारण करते हैं और कुछ लोग घर आकर भी करते हैं, तो आपके यहाँ जैसा हो तो आप वैसा कर सकते हैं। तो सभी की आप गोदी में थोड़ा थोड़ा प्रसाद देने के बाद उन्हें सिंदूर वगैरह लगा लीजिए। और उसके बाद अपनी मांग में भी सिंदूर लगाने के बाद व्रत का जो प्रसाद है वो लेने के बाद आप अपने व्रत का पारण कर लीजिए। और सब आपके जो भी बड़े उनका पैर छूकर आप प्रणाम कर लीजिए। इसके बाद घर आने के बाद हम मुख में जो अदरक है वो सबसे पहले अपने मुख में अदरक डालकर व्रत खोलते हैं। गुड़ और अदरक ही सबसे मेन होता है छठ व्रत में, तो घर आकर आप गुड़ और अदरक ज़रूर अपने मुख में डालें। इससे व्रत का पारण होता है। और काला वाला जो चना होता है वो भी आप चढ़ाते, कोसी में भी आप चढ़ा सकते हैं या बिना कोसी के भी आप चढ़ा सकते हैं। और उसे भी प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। आप आसपास के लोगों भी दे सकते हैं। तो इस तरह से छठ व्रत का जो है व्रत किया जाता है। तो यदि आप इस साल आप व्रत उठाना चाहते तो आप नया व्रत उठा सकते हैं। तो इस तरह से आप व्रत कीजिए। आपकी छठी मैया सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण करें। मैंने सभी जो चीज़ें थी महत्वपूर्ण मैंने आपको बताई। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।